जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। समय यानी काल, अवधि, बिताते यानी बिताना, बनाते यानी बनाना। आजकल यह युग्म शब्द भी है और आजकल यह विरुद्धार्थी शब्द भी है। गवाते यानी गवाना, यत्न यानी प्रयत्न, कोशिश, चुराते यानी चुराना। फिर से यहाँ पे बिताते, बनाते, गवाते, चुराते शब्द लयायुक्त शब्द आया है। लयायुक्त शब्द यानी लय युक्त शब्द, जिसके लय एक समान होते हैं। तो यह भी परीक्षा में एक अंक के लिए आता है कि कविता से लय युक्त शब्द चुनकर लिखिए। तो आप इसमें ये शब्द लिख सकते हैं और ये क्रिया वाले भी शब्द है। अब हम देखेंगे अर्थ। कवि क्या बता रहे हैं कि कर्मवीर हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं। वे अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। वहां व्यर्थ की बातें करके वे काम को देर से करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। जो काम जिस समय का हो, वे उसी काम को उस समय करते हैं। वे अपने जीवन के प्रत्येक पल को कार्य करने में बिताते हैं और बिताना चाहते भी हैं। वे कार्य करने की जगह बेमतलब की बातें करते नहीं हैं और ना ही वे कार्य को कल पर टालते हैं। जब एक बार कोई भी व्यक्ति कार्य करने की ठान लेता है तो उसे कल पर टालते हुए वह कभी छोड़ता नहीं है। वह उसके लिए जी जान से प्रयत्न में लग जाता है और वे कभी भी मेहनत और संघर्ष करने से भी डरते नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पे कवि ने हमें जीवन में मेहनत करने के लिए कहा है, समय का सदुपयोग करने के लिए कहा है। मैं फिर से एक बार आपको कविता की पंक्तियां बता रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप। कि कर्मवीर यह क्या करते हैं, हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं। वे अपने समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं। वे हमेशा काम को समय पर करने का देखते हैं। वे व्यर्थ की बातें करके काम में देर करने की कोशिश नहीं करते। वे किसी काम को करने में आजकल करते हुए समय बर्बाद नहीं करते हैं। काम चाहे जैसा भी हो, वे उसे कर दिखाने का प्रयत्न सदा करते हैं और उसके लिए तत्पर भी रहते हैं। जी चुराते, जी चुराना यानी मेहनत करने से भागना। यह मुहावरा है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते। आरंभ, शुरुआत, प्रारंभ करना। आरंभ का विरुद्धार्थी समाप्त। छोड़ते यानी छोड़ना। सामना, सामना करना यानी आगे आना, कठिनाई से लड़ना। मोड़ते यानी मोड़ना। गगन, आकाश, फूल, पुष्प। वृथा यानी कष्ट, दुख। तोड़ते यानी तोड़ना। संपदा, संपदा यानी धन, दौलत। वृथा का अर्थ और भी होता है व्यर्थ और अकारण, बिना कारण के, कहते हैं ना, अकारण ही कोई कार्य करने में आता है, उस प्रकार से। तो यहाँ पे कवि ने अब ये कहा है कि जिस काम को आरंभ करते हैं कर्मवीर, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। कोई काम शुरू करके वे उसे बीच में कभी भी नहीं छोड़ते। जिस व्यक्ति से उनकी घनिष्ठता हो जाती है, वे
अपने मिलने जुलने वालों से कभी भी दूर नहीं जाते अथवा उनको ठुकराते नहीं है, भूलते नहीं है, मुंह मोड़ते नहीं है। मुंह मोड़ना यानी पीछे हटना, फिर मुहावरा है यह। ये लोग ऐसे होते हैं जो आसमान के तारे लाने जैसी असंभव काम कर दिखाने का दम नहीं भरते हैं, यानी व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं। कि जैसे कई बार होता है ना, बहुत व्यक्ति डींगे हाँकते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, पर वे वैसा कुछ कार्य करने की बात तो दूर है, वे कर्मवीर जो होते हैं वह इस प्रकार की बातें भी नहीं करते हैं। वह न बोलकर भी अपने कार्य कर कर दिखाने में समर्थ होते हैं। वे अपने पास करोड़ों की संपत्ति होने का झूठा दिखावा भी नहीं करते हैं। वे किसी दिखावे में नहीं रहते हैं। अर्थात कर्मवीर कभी भी अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपने जीवन का प्रत्येक पल कार्य करने में बिताते हैं। वे कार्य करने की जगह बेमतलब बातें नहीं बनाते हैं। जब एक बार कार्य करने की ठान लेते हैं तो उसे कल पर टालते भी नहीं हैं। वे जी जान से पूरा कार्य करने में लग जाते हैं। वे हमेशा मेहनत और संघर्ष करते रहते हैं। कर्मवीर जब कार्य आरंभ कर देते हैं तो उसमें आने वाली रुकावटों से घबराते नहीं हैं, न ही उसे भूलकर, उस कार्य को भूलकर वे आगे बढ़ते हैं। वे आसमान से फूल तोड़ लाने जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, बल्कि अपने कठोर परिश्रम और अटूट श्रद्धा से आसमान की ऊंची उड़ान भरते हैं, आसमान को छूने का दम रखते हैं। केवल मन अर्थात विचारों की दुनिया में वे घूमते नहीं रहते हैं। वे धन संपत्ति जमा करने के पीछे दौड़ते नहीं है। वे अपने कार्य को साकार करने में लगे रहते हैं। तो बच्चों, कितने अच्छे भाव यहाँ कविता में कवि ने बताए हैं। मैंने अभी आपको फिर से दोनों पंक्तियों के अर्थ बताए हैं। यानी पहले तो उन्होंने जो बताया कि हमें कभी भी आज कल करके अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। दूसरा, कोई भी कार्य आरंभ करके उसे छोड़ना नहीं है। जो हमारी मदद करता है उसकी हमें जरूर मदद करनी चाहिए, और किसी भी कार्य करने से जी को चुराना नहीं है, हमेशा मेहनत करना है। तो इसमें भी आए हुए लयात्मक शब्द, युग्म शब्द, शब्दार्थ और विरुद्धार्थी शब्द आप कॉपी में जरूर लिखिए। आज की तासिका में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।